वेलकम बैक टू चॉक एंड स्ट्रेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 2C। तो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर आपका प्रिंसिपल फिक्स है और अगर आपका रेट फिक्स है तो हर एक साल का एवरी ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम आता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं होता है। जो आपके प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो आपके आगे वाले ईयर का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसमें आपका प्रिंसिपल फिक्स नहीं होता है, इस कारण आपका इंटरेस्ट भी अलग अलग आता है। और आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। वैसे अगर आप हाफ ईयरली निकालोगे तो आप देखोगे कि जो थर्ड हाफ ईयर का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेकेंड हाफ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा, और जो फोर्थ हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थर्ड हाफ ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा आएगा। अब यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चलेगा। क्या रिलेशन पता चलेगा? तो आप देखोगे कि अगर आपको थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ये थर्ड ईयर का CI है, ये सेकेंड ईयर का CI है, और अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, मैंने क्या बोला? अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और आप उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आप क्या देखोगे कि जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक साल का इंटरेस्ट होगा। क्या बोला मैंने? कि अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और अगर आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, मींस पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक साल का इंटरेस्ट होगा। अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो हम कुछ प्रिंसिपल लेते। सपोज करो हमने प्रिंसिपल लिया 1000, रेट लिया 10% और आपको 3 साल तक का CI कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम है आपका 3 ईयर। तो अगर आप पहले ईयर का निकालोगे तो कितना आएगा? प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट आ गया आपका 100। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट हो गया आपका 110। अब दूसरे साल का CI निकालो तो दूसरे साल का CI कितना हो जाएगा? 1100 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 110। दूसरे साल का CI हो गया आपका 110। अब तीसरे साल का CI निकालेंगे तो पहले अमाउंट निकालो। दूसरे साल का अमाउंट हो जाएगा आपका 1100 में प्लस करो 110 तो कितना आ जाएगा? 1210। अब तीसरे साल का CI निकालो तो तीसरे साल का CI हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 121। ठीक है, आपके थर्ड ईयर का CI आ गया और सेकेंड ईयर का CI आ गया। आप देखो थर्ड ईयर का CI आपके सेकेंड ईयर के CI से ज्यादा है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो देखो दो कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे गिवन है, पहले का है 110, दूसरे का है 121। जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे, निकालो डिफरेंस, 121 में से माइनस करो 110, कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 11। तो मैंने क्या बोला कि जब आप दो कंसेक्यूटिव ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो आपके पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का एक साल का इंटरेस्ट होगा। पहले वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कौन है? 110, यानी ये जो 11 है, 110 का एक साल का इंटरेस्ट। आप निकाल के देख लो। 110 प्रिंसिपल हो गया आपका, रेट आपका वही सेम रहेगा 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। देखो कितना आया ना 11। यानी क्या बोला मैंने? अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है
और जब आप उसका डिफरेंस निकालोगे तो वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगा, वो न्यूमेरिकली आपके पहले वाले दो कंसेक्यूटिव लिया ना, उसमें जो पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ये एग्जाम्पल से? अब देखो सेम वही जो बात है वो आपका अमाउंट के लिए भी फुलफिल होता है। अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का अमाउंट गिवन है, ये देखो सेकेंड ईयर का अमाउंट आया आपका कितना आया 1210। अब थर्ड ईयर का अमाउंट निकालो तो थर्ड ईयर का अमाउंट होगा आपका, इसमें प्लस करो 121 तो 1331, ये आपका थर्ड ईयर का अमाउंट हो गया। अगर आप दो कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट का डिफरेंस निकालोगे, निकालते इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ, दो कंसेक्यूटिव ईयर का अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट ये है और थर्ड ईयर का अमाउंट ये, अगर आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस निकालो, माइनस करो 1210 को तो आएगा 121 अगर आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का अमाउंट गिवन है और अगर आप दो कंसेक्यूटिव ईयर के अमाउंट के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो वो जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले ईयर के जो अमाउंट है उसका 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो पहले वाला ईयर का अमाउंट कौन सा था 1210, इसका 1 साल का इंटरेस्ट आपका ये आएगा, निकाल के देख लो। 1210 है प्रिंसिपल, रेट है आपका वही 10, ईयर 1 डिवाइडेड बाय 100, देखो आया ना 121। क्लियर, तो ये जो दो बात मैंने बताया है ये आपका सम्स में यूज होगा। आई थिंक मैंने जो बताया है एग्जाम्पल के साथ वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली if the interest for the two successive years be rupees 5700 and rupees 7410, calculate the rate of interest। आपको ना प्रिंसिपल पता है ना रेट पता है, आपको टू कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। तो लिखो क्या गिवन है मुझे, CI फॉर टू सक्सेसिव ईयर कितना दिया हुआ है, ईयर्स बी रुपीज 5700 एंड रुपीज 7410। क्या बोला मैंने, जब आपको दो कंसेक्यूटिव ईयर का CI दे देगा तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा, माइनस कर लो तो ये होगा आपका 0 1 14 में से 7 7 6 में से 5 1 1710। ये जो आपका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा पहले वाले ईयर के CI पे, यानी विच इम्प्लाइज 1710 इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 फॉर 1 ईयर। यही सिखाया था मैंने अभी, क्या बोला था मैंने कि जो दो अगर दो कंसेक्यूटिव ईयर का आपको CI गिवन है तो उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपके पहले वाले CI के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा। यानी आपको ये आपका हो गया इंटरेस्ट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, आपको टाइम भी पता है 1, रेट निकाल लोगे, क्या होगा फॉर्मूला, CI मींस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट पता नहीं है, R टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100, निकाल लो यहाँ से R, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1710 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5700, कट करो, ये आपका 3 से कट हो जाएगा, 3 1 3 3 9 27, ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और कैरी 2 3 7 21 और 0 भी है ना 0, ये 19 से कट जाएगा 30 टाइम्स में, यानी रेट हो गया आपका 30%। क्लियर, तो देखो नंबर 2 में क्या है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली if the interest for the two consecutive half year are rupees 650 and rupees 760 and 50 पैसे, find the rate of interest। इस बार आपको टू कंसेक्यूटिव हाफ ईयर का CI दे दिया है और आपसे रेट पूछा है, तो वही सेम लॉजिक लगेगा। अगर आपको दो कंसेक्यूटिव हाफ ईयर का CI गिवन है तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पहले वाले CI के लिए हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी गिवन क्या है आपको, CI ऑफ टू सक्सेसिव हाफ ईयर
आर क्या क्या है, रुपीज 650 एंड रुपीज 760 50 पैसे। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा आपका, माइनस कर लो, यानी 110 रुपीज 50 पैसे। और क्या बोला मैंने, ये जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले सीआई के लिए हाफ ईयर का, क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव हाफ ईयर है इसलिए हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा, विच इम्प्लाइज रुपीज 110 एंड 50 पैसे इज द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 650 फॉर हाफ ईयर। बस अब निकाल लो, यानी ये आपका इस रुपए पे हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट है, यानी 650 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया इस इंटरेस्ट के लिए। यानी आपका प्रिंसिपल आपको पता है, इंटरेस्ट आपको पता है, टाइम आपको पता है, रेट निकालना है। सिंपल सा बात फॉर्मूला में पुट करो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यानी 110 रुपीज 50 पैसे इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आपका तो निकालना है आर, टाइम है हाफ ईयर यानी 1/2 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, करो, यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो निकालो 110.50 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 650, पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 100। इसे आप सॉल्व कर लोगे, आपके आर का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या है, a certain sum amount to rupees 5292 into year and 5556 rupees 60 पैसे in 3 years, यानी आपको 2 ईयर का, 2 सक्सेसिव ईयर का अमाउंट गिवन है। तो लिखो अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर कितना गिवन है आपको, रुपीज 5292, और अमाउंट फॉर थर्ड ईयर आपको गिवन है रुपीज 5556 एंड 60 पैसे। आपको क्या बोला गया है, आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और ओरिजिनल सम। तो मीन्स मैंने ये भी बताया था कि जब आपको 2 कंसेक्यूटिव ईयर का, 2 सक्सेसिव ईयर का अमाउंट गिवन रहेगा तो दोनों के बीच, अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो पहले वाले अमाउंट के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस करो, तो ये आ जाएगा आपका 5556.60 में से माइनस कर लो 5290, ये आ जाएगा आपका 66, 15 में से 9 माइनस करोगे 6, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, यानी 266 रुपीज 60 पैसे। ये आपका पहले वाले यानी इस अमाउंट के लिए 1 साल का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, विच इम्प्लाइज रुपीज 266 एंड 60 पैसे is the interest on rupees 5292, ओ सॉरी यहाँ मैंने 2 होगा, मैंने 0 लिख दिया है, यानी ये 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा, is the interest on rupees this for 1 year। तो देखो ये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट, और ये इस अमाउंट पे 1 साल का इंटरेस्ट है, यानी ये आपका क्या बन गया, प्रिंसिपल इसके लिए। तो बस आपको प्रिंसिपल पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, और आपका टाइम भी पता है, रेट निकालना, निकाल लो। तो 264.60 इज इक्वल टू 5292 इंटू रेट आर टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करो तो रेट कितना आ जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 264.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5292। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100, 100 कैंसिल हो गया, इसे कट करो। तो देखो ये 12 से कट हो जाएगा आपका, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 12 5 ज़ा 16, ये भी आपका 12 से कट हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, ये इसके टेबल में 5 टाइम्स में, यानी रेट आ गया आपका 5%। क्लियर, रेट निकाल लिया हमने। दूसरा आपको क्या बोला है, फाइंड ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम कितना था जिसका सेकेंड ईयर का अमाउंट बना ये और थर्ड ईयर का अमाउंट बना ये। आपको तो पता नहीं कि ओरिजिनल सम कितना था, तो हम लेट कर लेंगे, ओरिजिनल सम था ₹x। ये मैं इरेज कर दे रही हूं, रेट आया था आपका 5%, ध्यान रखना। लेट
ओरिजिनल सम भी रुपीज एक्स। ठीक है, ओरिजिनल सम हमने लेट कर लिया रुपीज एक्स। आपका रेट कितना आया है? रेट आया था मेरा 5%। और आपके सेकेंड ईयर का अमाउंट गिवन था, सेकेंड ईयर का अमाउंट आपका गिवन था 5292। अब देखो कैसे निकालेंगे। आपका सम है x, तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालो। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? x इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आ जाएगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा प्रिंसिपल x और इंटरेस्ट है 5x बाई 100, यानी 105x बाई 100। ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालो और उसे हम इसके इक्वल कर देंगे, तब ना वहां से इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू आ पाएगा। तो फिर से इंटरेस्ट निकालो। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हो गया, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल, यानी 105x बाई 100। रेट है 5, टाइम है 1 डिवाइडेड बाई 100। कट कर दो। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। यानी ये कितना आया? CI आया आपका 21x बाई 400। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, सेकेंड में पूरा लिख नहीं रही हूँ, ये आप स्टेटमेंट में लिख लेना। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, ये I1 है यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये I2 है यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को प्लस करो। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था आपका 105x बाई 100 और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 21x बाई 400। ये हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट और वो मुझे गिवन है 5292। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आएगा। देखो नंबर 4, आपको 2 कंसेक्यूटिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। क्वेश्चन में क्या है? द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज ₹1089 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज गिवन है आपको सेकेंड ईयर का, यानी CI2 आपको गिवन है। सेकेंड ईयर का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 1089। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI3 आपको गिवन है 1179 रुपीज 90 पैसे। आपको क्या निकालने बोला गया? रेट और सम। वैसे ही बनेगा। पहले रेट निकालते हैं। तो क्या बोला था मैंने कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा? माइनस करो 1197.90 में से माइनस करना है आपको 1089 माइनस करो, ये कितना आएगा? 17 में से 9 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 8। ये बचा 8 में से 8 0 और ये 108 रुपीज 90 पैसे। ये आया आपका डिफरेंस और जो डिफरेंस आएगा वो आपके पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 1 साल का इंटरेस्ट होगा, यानी ये पैसा आपका इस पैसा के लिए 1 साल का इंटरेस्ट है, यानी 108.90 इज द इंटरेस्ट ऑन ₹1089 फॉर 1 ईयर। और ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है, हमने करके भी देखा था। बस अब आपका ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। रेट निकाल लो 108.90। ये है आपका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है आपका 1089। रेट आपको निकालना है, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। रेट निकालोगे तो 10890.90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1089। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका 100 कैंसिल, ये 10 बार में, यानी रेट आ गया आपका 10%। फिर आपको क्या निकालना है? सम, यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल लेट कर लो। प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया ₹x। प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया ₹x। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर प्रिंसिपल x है तो पहले साल का इंटरेस्ट I1 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू रेट है 10 इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 10x बाय 100। ये हो गया आपके पहले साल का इंटरेस्ट। बट आपको दूसरे साल का इंटरेस्ट गिवन है, तो कंपेयर करने के लिए दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालो। दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अमाउंट, क्योंकि जो पहले साल का अमाउंट है वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो अमाउंट होगा आपका x प्लस
x बाय 10 यानी 11x बाय 10। तो CI2 हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल है 11x बाय 10, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया आपके दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और वो आपको गिवन है, बस कंपेयर कर दो। 11x बाय 100 का वैल्यू आपको गिवन है 1089। तो यहाँ से x निकालोगे तो 1089 इंटू 11 डिवाइडेड बाय इंटू 100 डिवाइडेड बाय 11। कट करो, 11 के टेबल में 9 बार में 99, फिर बचा 9 बार में 99। तो कितना आया आपका ये 9900 इज द प्रिंसिपल। क्लियर। देखो नंबर 5 क्या है, मोहित इन्वेस्ट ₹8000 फॉर 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब आपको प्रिंसिपल दे दिया है 8000, टाइम दे दिया है 3 years, रेट आपको पता नहीं है, और क्या बोला, एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू ₹9444, यानी पहले साल का अमाउंट आपको दे दिया है। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपको दे दिया है 9440। आपको क्या निकालने बोला है, पहला आपको निकालने बोला गया है रेट, दूसरा आपको निकालने बोला गया है अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, और तीसरा आपको निकालने बोला गया है इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। ठीक है, ये 3 आपको निकालने बोला गया। सिंपल सा बात है, आपको प्रिंसिपल पता है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे आया होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करने से, यानी इसमें से अमाउंट में, ये अमाउंट आपका कैसे आया है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करने से, यानी अगर आप इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हो तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, अमाउंट है 49440, इसमें से माइनस कर दो ₹8000 को, तो आपका कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 1440। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है 1 year, तो रेट निकाल लो। प्रिंसिपल है मेरा 8000, क्योंकि ये 8000 पे एक साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है आपका 1440। तो बस फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका 8000, टाइम है 1 year, रेट आपको निकालना है, ये आपको गिवन है 1440। कट हुआ, 8 से कट करो तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 64, 8 8 जा 64, यानी रेट आ गया 18%। क्लियर, रेट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालो। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल को सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट से प्लस करना पड़ेगा। तो देखो, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आपको पता है 800, फर्स्ट ईयर का अमाउंट पता है आपको 9440। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना है 9440। अब आपको अमाउंट निकालना है तो उसके लिए पहले CI पता होना चाहिए। इंटरेस्ट निकालो सेकेंड ईयर का, 9440 इंटू रेट है 18 इंटू टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। कट करो, 2 से करो 9 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, मल्टीप्लाई करो, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 79, 79, 9 1 जा 9 और 7 16। ये आया आपका इंटरेस्ट। आपको अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में प्लस कर दो। प्रिंसिपल है 9440 प्लस 1699.20, तो कितना आ जाएगा आपका 93111, 11,139 रुपीज 20 पैसे। तो ये आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो मेरे फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना आया था 9440, जो मेरे फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो आप सिंपल ऐसे नहीं बोल सकती हो कि सेकेंड ईयर का अमाउंट
इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट प्लस, आपने फर्स्ट ईयर का अमाउंट के साथ क्या प्लस किया, फर्स्ट ईयर का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट फॉर 1 ईयर। आपने वही तो किया, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए फर्स्ट ईयर के अमाउंट को उस पर 1 साल के इंटरेस्ट से प्लस कर दिया। फर्स्ट ईयर का अमाउंट प्लस किया, साथ ही साथ उसमें 1 साल का जो इंटरेस्ट आया उसे प्लस किया, वही तो किया, प्लस इंटरेस्ट ऑन इट फॉर 1 ईयर। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर? अब देखो नंबर 6 क्या है, गीता बोरोड ₹15,000 फॉर 18 मंथ एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली। इफ द एंड ऑफ 6 मंथ इट अमाउंट टू ₹15,600, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले वाले की तरह ही है कि आपको बोला गया है कि गीता का प्रिंसिपल आपको दे दिया है 15,000, नंबर 6 प्रिंसिपल आपको दे दिया है 15,000 और टाइम है आपका 18 मंथ। 18 मंथ का मतलब आपका हाफ ईयरली करोगे तो आपका 1.5 साल हो गया ना, 3 बार करके लगेगा 6 मंथ में, तो टाइम हो गया आपका 18 मंथ्स और रेट आपको निकालना है और पहले साल का अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर आपको दिया हुआ है 15,600। तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट हो गया मेरा I1 हो गया, यानी पहले साल का इंटरेस्ट हो गया मेरा 600। इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो रेट निकालना, निकालो रेट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट आर, टाइम की जगह क्या लिखोगे 1/2 इंटू 100। 6 मंथ का मतलब 1/2 ईयर। कैलकुलेट करो, 2 से कट कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, यहाँ से r निकालोगे तो 600 डिवाइडेड बाय 75। कट करो फिर 15 से, 15 3 जा 15 5 जा 75, 15 4 जा 65 से कट करोगे तो 8 टाइम्स में, यानी रेट आया आपका 8%। आगे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे आपको बोला है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ द 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द अकाउंट। अपना पूरा डेब्ट रिटर्न करने के लिए 18 मंथ के एंड में गीता को कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब 18 मंथ के एंड तक का अमाउंट निकालना है। पहले मंथ का अमाउंट आ गया, अब दूसरे मंथ का अमाउंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालो। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 15,600, रेट है 8, टाइम है हाफ ईयर और 100। करो 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 5 जा 20, 22 4 5 6, यानी 624। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ईयर का I2। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो गया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालो, प्लस कर देंगे 15,600 में प्लस करेंगे 624 को, 4 2 6 6 12, 5 1 6 1, 16,224। ये हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब थर्ड ईयर का अमाउंट निकालना, तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 16,224 इंटू 8 इंटू रेट है 8, टाइम है 1/2 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 5 6, यानी 648 रुपीज 96 पैसे। तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड ईयर के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस करना पड़ेगा। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बोलो चाहे सेकेंड ईयर का अमाउंट बोलो, बात एक ही है। प्लस कर दो, कितना है वो 16,224 में प्लस करो 648 रुपीज 96 पैसे, ये आएगा 96, 8 4 12, 4 2 6 1 7, 6 2 8 1 6, 16,872 रुपीज 96 पैसे। Clear? Rupees 8,000 is lent out at 7% compound interest for 2 years. At the end of first year, rupees 7,560 are returned. Calculate. आपको बोल रहा है
कितने रुपए लेंट आउट किया गया? 8,000 और रेट दिया हुआ है 7%। कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए। ठीक है, पर एक साल के लास्ट में उसमें से आप देखो, आप अगर किसी को भी 8,000 रुपीज दोगे 2 साल के लिए और रेट है 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट होगा वो पैसा आपको मिलेगा। पर क्या हुआ है, एक साल के लास्ट में कुछ पैसा रिटर्न कर दिया गया। तो पहले आप निकालो कि एक साल के लास्ट तक अमाउंट कितना हो गया। तो प्रिंसिपल आपको पता है, नंबर 8 था ना, प्रिंसिपल आपको पता है, रेट आपको पता है, टाइम है 1 साल। तो इंटरेस्ट निकाल लो, एक साल के लास्ट तक इंटरेस्ट हो जाएगा 560 रुपया। तो एक साल के लास्ट तक अमाउंट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 8,560, 8,560। बट एक साल के लास्ट में कितना पैसा रिटर्न कर दिया गया? 3,560। तो मनी रिटर्न कितना हो गया? 3,560। तो बचा कितना? अब 8,560 पे आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अब इतना पैसा रिटर्न कर दिया गया तो बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो बचा कितना? मनी लेफ्ट माइनस करो 5,000। अब 5,000 पे आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में आपका 5,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो I2 कितना हो जाएगा आपका? निकालो। 5,000 पे इंटरेस्ट, रेट वही है 7% का, 350 रुपया आ गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। आपको क्या पूछा गया? टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 इयर्स। 2 इयर्स का मिला के कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा? तो पहले ईयर का इंटरेस्ट है 560, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट है 350। तो टोटल इंटरेस्ट इन 2 ईयर कितना हो जाएगा? प्लस कर दो I1 प्लस I2 को, यानी ये हो गया 560 और ये हो गया 350। कितना आएगा? 0,19910 रुपीज। लास्ट नंबर 3 क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 इयर्स टू क्लियर द डेब्ट। अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए 2 ईयर के लास्ट में कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो कितना पैसा पे करना पड़ता है? प्रिंसिपल प्लस 2 साल तक का जितना इंटरेस्ट आया है। इनिशियल प्रिंसिपल कितना था? जितना पैसा लिया गया था, कितना पैसा लिया गया था? 8,000। और 2 साल तक उसका इंटरेस्ट कितना आया? टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 910 प्लस कर दो, यानी उसे कितना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए? 8,910। क्लियर हो गया। देखो नंबर 9 क्या है? द कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड बाय ₹4,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ₹3,600 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। आपको 2 सक्सेसिव ईयर के डेप्रिशिएशन गिवन है। क्या गिवन है आपको? डेप्रिशिएशन इन फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है? 4,000 का। और सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिशिएशन हो रहा है? 3,600 का। तो देखो ये उसी टाइप का नहीं है। जब मुझे 2 सक्सेसिव ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन रहता था तो मैंने क्या बोला था कि जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? वो पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1 साल का इंटरेस्ट होगा। वैसे ही अगर ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो पहले वाले डेप्रिशिएशन पे 1 साल का डेप्रिशिएशन होगा। क्या आएगा इसका डिफरेंस? डिफरेंस आ जाएगा 4,000 में से 3,600 को माइनस करो, यानी 400। दिस इम्प्लाइज ₹400 इज डेप्रिशिएशन ऑन ₹4,000 फॉर 1 ईयर। यही होता था ना, हमने क्या सीखा था कि जो डिफरेंस आता है वो पहले वाले पे 1 साल का इंटरेस्ट होता है। वैसे ही ये एक तरह से डेप्रिशिएशन इंटरेस्ट ही तो है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? यानी ये है आपका इंटरेस्ट,
ये है आपका प्रिंसिपल। आपको क्या निकालना है? रेट, यानी किस रेट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड टाइम 1 ईयर बाय 100। कितना आया? आर का वैल्यू आया 10, यानी रेट है 10% का। क्लियर? यहां तक हो गया। आगे क्या बोला गया है? आगे आपको बोला गया फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? तो मुझे तो पता नहीं कि मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन बी रुपीज एक्स। मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट हमने लेट कर लिया रुपीज एक्स। अब एक्स रुपए पे पहले साल 10% का डेप्रिसिएशन हुआ और वो कितना आया? 4000 आया, यानी डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर में? यहां से अगर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो x का 10% आएगा और वो आपको गिवन है। कितना गिवन है? 4000। यहां से अगर आप x निकालोगे तो आएगा 40,000, यानी मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो गया? 40,000। इतना हमने निकाल लिया। आगे क्या बोल रहा है? इट कॉस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में मशीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो देखो, फर्स्ट ईयर में मशीन का कॉस्ट था, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मशीन का कॉस्ट था 40,000। अब पूरे एक साल में उसमें 4000 का डेप्रिसिएशन हुआ, कमी हुआ, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? तो इधर करती हूं मैं, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के एंड में मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 40,000 में से 4000 माइनस कर लो, यानी कितना आ जाएगा? 36,000। ठीक है, अब ये आपका 1 ईयर के लास्ट में मशीन का कॉस्ट हो गया। अब सेकेंड ईयर फिर उसमें 3600 का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी सेकेंड ईयर के लास्ट में मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में मशीन का कॉस्ट हो गया, फिर माइनस करो 36,000 में से माइनस करो 3600 को, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 10 में से 6 4, ये आपका बच्चा 5 5 में से 3 2 32,400, यानी सेकेंड ईयर के लास्ट में मशीन का कॉस्ट हो गया 32,400। अब थर्ड ईयर में फिर इसमें 10% का डेप्रिसिएशन होगा, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? डेप्रिसिएशन। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूं। तो डेप्रिसिएशन निकालो इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कितना का डेप्रिसिएशन होगा? तो 32,400 का 10%, यानी 3,240 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा। माइनस कर लो इसे, 32,400 में से माइनस करो 3,240, यही आपका मशीन का कॉस्ट हो जाएगा। 0 10 में से 4 6, 3 में से 2 1, 12 में से 3 9, 2 29,160, यानी थर्ड ईयर के लास्ट में मशीन का कॉस्ट हो जाएगा 29,160। क्लियर? तो नंबर 10 में क्या है? फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली on which the interest for the third year exceeds the interest for the first year by ₹252। आपको प्रिंसिपल पता नहीं है क्या है, रेट दिया हुआ है 10% और बोल रहा है कि जो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट से 252 रुपीज ज्यादा है। तो बस इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल लेट करना पड़ेगा। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? CI फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल है x, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 10x बाय 100। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा x प्लस 10x बाय 100। ये रुपीज लिख लेना यहाँ पे आप लोग सब सिंबल। तो ये हो जाएगा आपका 110 रुपीज, 110x बाय 100। ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट क्यों निकाला? क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में।
अब CI फॉर सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 110x बाय 100, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 11x बाय 100। ये हो गया सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा? प्लस कर लो, प्रिंसिपल था 110x बाय 100 और मीन्स सॉरी प्रिंसिपल था 110x बाय 100 और इंटरेस्ट आया 11x बाय 100। प्लस करो तो ये कितना होगा? 121x बाय 100। दिस इज द अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अब आपको क्या निकालना है? थर्ड ईयर का। तो CI फॉर थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी 121x बाय 100 इंटू 10 इंटू 1 इंटू नीचे में 100, ये 0 से 0 कैंसल, यानी 121x बाय 1000। ये हो गया। आगे क्या बोला है कि जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 250। तो बस इक्वेशन बना दो। ATP थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 121x बाय 1000, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया था? ये रहा 10x बाय 100 इज इक्वल टू 252 है ना? हाँ 252। एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आएगा? 1000, 121x माइनस ये आएगा 100x इज इक्वल टू 252, ये आया 21x बाय 1000 इज इक्वल टू 252। यहाँ से x निकालोगे तो 252 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 21। ये कितने टाइम्स में जाएगा? ये जाएगा आपका 12 टाइम्स में, यानी कि यहाँ से ये x का वैल्यू आ गया 12,000, यानी प्रिंसिपल हो गया 12,000। क्लियर? देखो नंबर 11 क्या है? अ मैन बोरोज ₹10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of the each year, he pays back 30% of the sum borrowed. बोल रहा है एक आदमी ने कितना पैसा बोरो किया है, यानी वो उसका प्रिंसिपल हो गया, वो है ₹10,000, ठीक है, और रेट है 10%। और बोला जा रहा है कि हर एक साल के एंड में उसने जितना भी पैसा बोरो किया उसका 30% वो पे कर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद कितना पैसा उसका पे करना बाकी रह जाएगा। तो सेकेंड ईयर के बाद तक आपको क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट, क्योंकि जो भी पैसा उसने बोरो किया है जब वो रिटर्न करेगा 2 साल के बाद, तो 2 साल तक का उसका जो अमाउंट हुआ वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी 1000, ठीक है। तो अमाउंट हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का 11,000। क्लियर? 10,000 प्लस 1,000 11,000, ये हो गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब निकालो। हाँ, अब क्या बोला जा रहा है कि हर एक साल के एंड में वो जो भी उसका प्रिंसिपल था उसका 30% रिटर्न कर दे रहा था। तो प्रिंसिपल कितना था? 10,000 का। तो क्या लिखोगे? मनी ही रीपेड। मनी ही रीपेड। कितना रीपे किया? 10,000 का 30%। कितना आएगा? 10,000 का 30%, यानी कि 3,000। टोटल हो गया था उसका अमाउंट 11,000, उसमें से उसने 3,000 रीपे कर दिया, यानी अब कितना हो गया? तो नाउ अमाउंट हो गया अब उसका 11,000 में से 3,000 माइनस कर दो, यानी 8,000। अब 8,000 पे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकलेगा। तो CI फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल है 8,000, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना आएगा? 800। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल था 8000 सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर का कितना हो गया था 8000 और उसमें 800 और प्लस कर दो 8800, यानी सेकेंड ईयर के लास्ट तक हो गया 8800। फिर उसने सेकेंड ईयर में अपने प्रिंसिपल का 30% रीपे कर दिया, यानी कितना रीपे कर दिया 3000 फिर रीपे कर दिया, तो मनी ही रीपे इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कितना रीपे किया, फिर से 3000 रुपीज रीपे कर दिया, तो कितना पैसा बच गया, देयरफॉर मनी, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा था हाउ मच मनी इज लेफ्ट, देयरफॉर मनी लेफ्ट, कितना पैसा बच गया 8800 में से 3000 उसने रीपे कर दिया, तो बच कितना गया 5800, यानी 5800 रुपीज अभी उसको रीपे करना बाकी है। क्लियर। देखो नंबर 12 भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। A man borrows rupees 10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of the each year, he pay back 20% of the amount. इसमें आपको दिया था 30%, बट इसमें था 30% सम का, इसमें है 20% of the amount for that year. How much money is left unpaid just after the second year? ठीक है, इसको बनाते थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल आपका वही सेम है 10,000, प्रिंसिपल सेम है 10,000, रेट भी सेम है 10%, बट इसमें बोला है कि हर एक साल के एंड में वो 20% अमाउंट का, उस साल का जो अमाउंट होता है, क्योंकि अमाउंट अलग अलग आएगा, तो उस साल का जो अमाउंट है उसका 20% वो रीपे करता है। तो पहले निकालो कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो मैं I1 लिख रही हूँ 10,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, यानी भाई सेम 1000 आएगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया 1000, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो जाएगा 11,000। देखो ये आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि हर एक साल के एंड में वो उस साल के अमाउंट का 20% रिटर्न कर देता है। तो इस साल का अमाउंट कितना है 11,000 का 20% वो रीपे करेगा, तो मनी रीपेड इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट में कितना रीपे करेगा 11,000 का 20%, यानी कितना हो जाएगा 2,200 रुपीज वो रीपे कर दिया। मनी रीपे करने के बाद बचेगा कितना, तो मनी लेफ्ट निकालो, था टोटल 11,000, उसमें से 2,200 रीपे कर दिया, तो बचेगा कितना आपका 0 0 8 10 में से 2 8,800 रुपीज बचेगा। अब इस पे सेकेंड साल के लिए क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, यानी I2 निकाल लो। प्रिंसिपल है 8,800, रेट है 10, टाइम है 1 डिवाइडेड बाय 100। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 880 रुपीज, तो अमाउंट कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर का 8,800 में प्लस कर दो 880 को, 0 8 8 8 60 8 8 16 8 1 9 9,680 रुपीज। अब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है फिर उसका 20% वो सेकेंड ईयर के लास्ट में रीपे कर देता है, तो फिर लिखो मनी रीपेड इन सेकेंड ईयर। $9,680 का 20%, यानी तो कितना रीपे किया उसने 2 8 16, 2 6 12 1 17, सॉरी 2 6 12 1 13, 2 9 18 और 1 19, यानी 1,936 रुपीज उसने सेकेंड ईयर के लास्ट में रीपे कर दिया। तो बचा कितना, टोटल पैसा था 9,680 जो कि उसको पे करना था, उसमें से उसने कितना पे किया 1,936, तो बचा कितना 7 में 10 में से 6 4, 7 में से 3 4 7, और ये था आपका 8 8 में से 1 7, यानी 7,744 रुपीज अभी उसको रीपे करना बाकी है, फिर उसका जो लोन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। इस एक्सरसाइज के सारे सम को मैंने सॉल्व कराया है
और जो भी मैंने समझाया है मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला जो भी है वो अपलोड किया जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, साथ ही साथ चैनल को भी प्रमोट करो क्योंकि आप फालतू की हंसी मजाक की वीडियो को इतना ज्यादा प्रमोट करते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में इतना पावर है कि कोई भी अच्छा वीडियो, जो अभी पैंडेमिक के टाइम बहुत से बच्चे जो प्रॉपर ट्यूशन नहीं ले पा रहे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसे शेयर करोगे ताकि उन बच्चों का भी हेल्प हो सके। तो मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।